योगी जी डराते तो हैं, पर योगी जी उनको डराते हैं जो डरने लायक हैं। जब बदमाश, भूमाफिया, इन लोगों को डराते हैं। वो आज आप खुद देखो, या तो वो प्रदेश से बाहर है या फिर प्रदेशों की जेल में है। जिसने अवैध कब्जे करे वो टूटेंगे, जाहिर सी बात है। यही तो अच्छी सरकार की पहचान है। गलत को गलत करना, गलत को सजा देना और सही को सही के साथ में सही है ये सर योगी सरकार। मैं नहीं दिख रहा, हमें विकास दिख रहा है। अच्छा, विकास दिख रहा है। हाँ, हमें ये नहीं है। अब हमें गुंडा राज से मुक्ति मिली है, माफिया से मुक्ति मिली है। हमें विकास चाहिए। हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं सरकार को, वो कहाँ जाता है? विकास दिख रहा है जी। जीएसटी ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। जीएसटी भी वो हमारे विकास में लगा रहे हैं। कोई आदमी अगर आमदनी नहीं होगी, खर्चा कहाँ से करेगा, ये बता दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापारी आखिर किधर जाएगा, क्योंकि चुनाव का ये माहौल है और चुनावी माहौल में मैं व्यापारियों का मूड जानने पहुंचा हूं। ये बर्तनों का एक बाजार है और तमाम यहां पर बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो तमाम दुकानें हैं वो सिर्फ इस बाजार के अंदर बर्तनों की दुकानें ज़्यादा है, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है उसका दिल क्या कह रहा है और अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापारी किस तरफ जाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएगा और कौन होगा जो अब की बार सत्ता में पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा। कुछ व्यापारी हैं मेरे साथ, दोपहर का समय है, इन लोगों के पास में आया, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? गुलाब राय जी। गुलाब राय जी, अगर मैं जानना चाहूं कि व्यापारी अब की बार किधर जा रहा है तो व्यापारी का क्या राय है? व्यापारी का राय ये है कि योगी को लाना है सरकार में। हमें तो योगी है ही काम, योगी ने काम बढ़िया करे हैं। योगी को जाना है, सबने गुंडागर्दी खत्म हो गई। योगी को जिताना है। हाँ, महंगाई, जो विकास कार्य है, जो काम बढ़िया करे हैं वो योगी जी ने बढ़िया करे हैं। अच्छा, योगी ने बढ़िया करे हैं। हाँ, गठबंधन तो अब की बार तैयार हो रहा है, कह रहे योगी ने अगर काम किया होता। गठबंधन तो टांग खींचेगा आपस में, फिर 4 महीने बाद चुनाव करवाते रहना। क्यों जी? गठबंधन तो खिंचता ही रहेगा, 4 महीने बाद फिर चुनाव होंगे। तो गठबंधन तो मजबूत है, एक मुख्यमंत्री बनेगा, 4 उप मुख्यमंत्री तो मजबूत है, व्यापारी भी मजबूत है। चली हैं कहीं ना चलने की। गठबंधन वाले कह रहे, अखिलेश जी ने कह दिया एक मुख्यमंत्री बनाऊंगा, 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बनाता रहे वो, जो अपने घर के बनाता रहे, सबले उसको घर पे रख देगा अपने मुगले अगले हैं। गठबंधन का सफाया हो जाएगा। हाँ, बताओ इधर, गठबंधन का सफाया हो जाएगा बिल्कुल। गठबंधन का सफाया। हाँ, भीड़ नजर आ रही है अब की बार रैलियों में। रैलियों में भीड़ आन दो तो मैं भी ले जाऊंगा भैया किराए के, जब मैं रैली निकालूंगा। मुझे क्या हर्ज लग रहा, बस लगा दूं 20। हाँ, क्या लग रहा है मुझे? तो यानी योगी दिख रहा तो। हाँ जी, योगी जो सच है। क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या रीजन है? लीनल जो है भैया जी, आपकी बहन बेटी सबली जो है बिल्कुल निपट फिरती हैं, कोई परेशानी नहीं होती अब उनके लिए। पहले इतनी परेशानी हो रही कि जाते में गुंडागर्दी नहीं है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। यानी गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ, अच्छा जी, बढ़िया। तो नहीं कि चुनाव आपका दिल कहीं और धड़क ना जाए। ना, हम तो योगी के मरीज हैं भैया, मोदी को देंगे। योगी के मरीज है, मोदी को वोट। हाँ, योगी को भी देंगे, मोदी को भी देंगे। अच्छा जी, हाँ, आपका क्या नाम है जी? आप भी व्यापारी हो क्या? हाँ, हम भी व्यापारी हैं, बर्तन व्यापारी जी। और संजय सिंघल हमारा नाम है। संजय जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ व्यापारी का मूड क्या है? व्यापारी का मूड योगी है, पूरे बाजार का जितने व्यापारी भाई हैं सब लोगों का मूड योगी है। योगी आनी चाहिए, योगी जी आनी चाहिए। उन्होंने अच्छे काम करे हैं, सब बढ़िया काम करे हैं। ऐसा कौन सा काम व्यापारियों को समझ में आ गया कि योगी और मोदी का जो गुणगान कर रहे हैं व्यापारी तो नाराज बताया जा रहा है। व्यापारी तो बोल रहे हैं जीएसटी से परेशान व्यापारी है, महंगाई से परेशान व्यापारी। किसी चीज़ से कोई व्यापारी परेशान नहीं है। योगी जी ने जो काम करे हैं वो सब अच्छे करे हैं। गुंडागर्दी निपटा दी, सब सड़कें देखो कितनी बढ़िया हो गई, चारों तरफ की यातायात साधन बढ़िया हो गए और गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। गुंडागर्दी से राहत मिल गई। बहुत राहत है, गुंडागर्दी से राहत नहीं, बहुत राहत है। जो ये आप बता रहे हो मिली जुली सरकार, ये कहाँ रहेगी? कहीं भी नहीं रहने की। सब गुंडागर्दों की सरकार, मिली जुली सरकार। अरे नु कह रहे गठबंधन हो रहा बहुत तगड़े वाला अब की बार, और इस गठबंधन में योगी जी गए। कहीं नहीं जाएंगे योगी जी। योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे बस। अच्छा जी, व्यापारी पक्का है, योगी जी को वोट समर्थन के लिए। अच्छा, हाँ जी,
विपक्ष कह रहा है जो गुंडे थे वो भाजपा में चले गए, तो गुंडागर्दी कहाँ से होगी फिर? देखो जी, एक पुराने समय की बात है, जब हमारे जिन्होंने रामायण लिखी थी कवि थे वाल्मीकि जी ने, तो वो पहले क्या थे अपने समय में, मगर जब उन्होंने अच्छाई की तरफ को राह पकड़ी तो अच्छे लोग बने, उन्होंने एक रामायण का लिखा। ये सब संगत का फर्क होता है, इंसान सब वही है दुनिया के अंदर। बात ये होता है कि वो किस संगत का साथ दे रहे हैं, किस संगत के साथ रह रहे हैं। जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे लोगों की आदत आएंगी, उनको देख के उनको सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं। सबसे पहले व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। जो पहले उगाही होती थी, डकैती पड़ती थी, लूटमार होती थी, और आपके जो व्यापारियों के लिए उत्पीड़न होता था, आए दिन अगवाई होती थी, किडनैपिंग होती थी, वो अब पूर्ण रूप से विराम लग गया है उनके ऊपर। तो इसी वजह से व्यापारी पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, सुरक्षित समझते हैं, इसलिए वो योगी जी के और मोदी जी के साथ हैं। लेकिन एक तरफ जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ जो गठबंधन तैयार हो रहा है, उसके खिलाफ जो रैलियों में भीड़ जुटाई जा रही है, उससे क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि योगी अब की बार जा रहे हैं? देखो जी, रैलियों के अंदर भीड़ की कहानी ये है, जो रैलियाँ जितनी भी होती हैं सब पैसे के बेस पे होती हैं। आप 500-500 रुपये दो, शराब दो, सब लोग रैली इकट्ठी हो जाती है। अब तक की रैलियों में यही होता आया। आप पिछली 2017 से पहले की रैलियों में देखिए, भीड़ रहती थी, मगर सरकारों में क्या होता था, एक गुंडा राज, गुंडा माफिया काम करता था। किसी भी ज़मीन पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे कभी भी कोई भी आकर कब्जा कर लेता था। आज की डेट में क्या वो संभव है? जितने भी गुंडे थे या तो वो जेल में हैं या फिर वो यूपी उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। पूर्ण रूप से जो सरकार काम कर रही है वो सबके साथ, सबके विकास के पे काम कर रही है। किसी ना धर्म से मतलब है उन्हें, ना किसी जाति से मतलब है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि हाँ जी मेरे को जाति को नहीं मिला, सबसे आप देखिए कोई भी सरकार की तरफ से सुविधा आ रही है, जो स्कीम आ रही है, जो उनकी नीतियाँ हैं, वो सब गरीब लोगों के लिए कार्य कर रही हैं। व्यापारी के लिए भी कार्य करे। व्यापारी को 10 लाख रुपए का बीमा उन्होंने फ्री दिया है। अच्छा जी। जो व्यापारिक वर्ग है उनको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। फिर अगर उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, उस व्यापारी को जो पहले 1 रुपया भी नहीं मिलता था, और आज के समय में योगी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उस व्यापारी को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम दिया है। और बहुत से व्यापारी को उस क्लेम का फायदा भी हुआ, जिससे उनके परिवार को, उनके व्यापार को सहायता मिली है। पहली सरकारें भी आपने देखी होंगी, और इस 4.5 साल में, यानी कि 30 साल का जो वक्त योगी जो बीजेपी सरकार वनवास काट रही थी, इस योजना में आई, कैसे दिखाई दिया योगी का काम? वनवास समाप्त हो चुका है। भगवान राम ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा। अब ये जो हमारी सरकारें हैं, ये जो कर रही हैं, ये अच्छा ही तो कर रही हैं, इन्हें बुरा क्या कर रही हैं? आप बताएं। मेरा प्रश्न आपसे है कि ये सरकार बुरा क्या कर रही है? आपका कहना ये है कि गठबंधन है, सब लोग एक साथ हैं, वो हैं। आप इस सरकार की कमी बताएं। कमी तो विपक्ष बता रहा है। अखिलेश जी रैलियों में कह रहे बढ़िया प्रदेश मैंने बनाया था 5 साल में, योगी जी आए ठोको नीति अपना रहे हैं, जिसको मन करे उसको ठोक लेते हैं। अपने अखिलेश जी हैं, उन्होंने इतनी सारी जो है योजनाएं चालू कर दी। अब कहीं भी कोई योजना होती है, अखिलेश जी कहते हैं तो मैंने तब शुरू कर दी। वो तो कह रहे हैं मेरे फीते काट रहे हैं। अरे तो आपके फीते काट रहे हैं, आपने पूरी कौन सी की? हमारा प्रश्न ये है, आपने कौन सी योजना पूरी की सरकार की? अगर वो किसी काम को हमारी योगी सरकार पूरा कर रही है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? एक आप 150 पत्थरों पे माल्यार्पण कर दो, ये योजना मैंने शुरू की है, तो क्या आपका नाम हो जाएगा? योजना पूरी करने से ही तो काम होगा। योजना पूरी योगी कर रहे हैं। आप देखिए क्यों नहीं हो रही। अच्छा, आप बताएं, जो सड़क के विकास है, गुंडा राज है, माफिया, ये इन सब में कितना वो है? भाई हमारी सरकारें कर रही हैं, ये जीएसटी ले रही हैं, टैक्स ले रही हैं, तो उससे हमारा विकास भी तो कर रही हैं। आप कोई ऐसा कारण बताएं कि हमारी सरकार जो कर रही है वो गलत है। कोई एक मुद्दा बताएं। गरीब लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो हैं, सबको समान राशन, सबको मकान, सबका विकास, तो ये क्या है भाई? ये ले रहे हैं तो कर भी तो रहे हैं। 70 साल से सरकारें चल रही हैं, क्या हो रहा है आप बताएं। यानी दिख रहा आपको योगी? दिख रहा आपको? नहीं, हमें नहीं दिख रहा, हमें विकास दिख रहा है। अच्छा, विकास दिख रहा है। हाँ, हमें ये नहीं है। अब हमें गुंडा राज से मुक्ति मिली है, माफिया से मुक्ति मिली है, हमें विकास चाहिए। हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं सरकार को, वो कहाँ जाता है? अब वो दिख रहा है सड़कों पे या योजनाओं में, वो सब दिख रहा है कि नहीं? ये थोड़े कि आपने कुछ अपना पत्थर लगा के उद्घाटन कर दिया जी हमने ये सब योजनाएं बनाई हैं, तो योजनाएं पूरी भी तो हों, वो मूलभूत रहे, अपना आकार लें। किस लिए होती हैं ये सब?
तो इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज करके हम दिखा रहे हैं कि आखिर व्यापारी का रुख किस तरफ है, व्यापारी का मूड क्या है। आप भी व्यापारी हैं? जी जी, क्या काम है आपका? बर्तन का कारोबार है, अभिषेक जैन नाम है मेरा। अभिषेक जैन साहब, बर्तनों का कारोबार आप करते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ 2017 से पहले और 2017 के बाद कितना बदलाव आपको नजर आया प्रदेश में? पूरे प्रदेश को ही नज़र आ रहा है कितना बदलाव हमारे प्रदेश में हुआ है। यूपी अब उत्तम प्रदेश कहलाता है, उल्टा प्रदेश नहीं कहलाता है। जो पिछली सरकारों में उल्टा प्रदेश कह के अदर राज्य हमें चिढ़ाते थे, अब उत्तम प्रदेश है और हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नंबर 1? नंबर 1। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं नंबर 1 तो योगी जी बना रहे हैं, ठोकों में बना रहे हैं नंबर 1। क्या ठोक रहे हैं आप मुझे बताइए। कह रहे हैं कि ठोक देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, गलत लोगों को ठोक देते हैं। और आप ही अपने सवाल में खुद कह रहे हैं कि गलत लोगों को ठोक देते हैं, तो गलत को रोकना चाहिए या ठोकना चाहिए, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि गलत लोगों को ठोक रहे हैं योगी जी। हाँ हाँ, गलत लोग जो हैं उन्हें ठुकना ही चाहिए। उनकी नजरों में वो गलत नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी की नज़र में अगर सही होता तो हम सब जब लोग कह रहे हैं, अरे बार बार सब लोग चीख चीख के कह रहे हैं योगी जी ने प्रदेश का विकास करा है, आपको भी दिख रहा है। आप इस तरीके से अपनी जो भी बात कर रहे हैं रख रहे हैं कितनी शांति के संग। कोई हमने किसी पार्टी को थोड़ी ज्वाइन कर रखा है, हमें तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। या आप बताओ कि कहाँ से नहीं दिख रहा। पार्टी ज्वाइन नहीं है, विकास दिख रहा है योगी। विकास दिख रहा है जी, जीएसटी ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, जीएसटी भी वो हमारे विकास में लगा रहे हैं। कोई आदमी अगर आमदनी नहीं होगी खर्चा कहाँ से करेगा, यूँ बता दो। बताइए, दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आप कहना नहीं चाह रहे क्योंकि आप पत्रकार हैं। बाहर प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ योगी जी का हाँ हाँ ज्यादा सम्मान किया जाता है बाहर प्रदेशों में। बाहर प्रदेशों में जैसे हमारा बर्तन बाजार बम्बई से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो वहाँ योगी जी की इतनी बढ़िया छवि है। वो लोग ये पूछते हैं कि आपके यहाँ पहले लाइट नहीं आती थी, अब लाइट आने लगी, तो जो हमारे यहाँ वर्कर हैं मतलब महाराष्ट्र में या और कहीं, तो वो वर्कर अब बहुत कम हो गए हैं आने, मतलब उन लोगों को रोजगार अब प्रदेश में ही मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा सड़क आज देखिए आप, कोई एक गांव हो, कोई शहर हो, कोई मोहल्ला हो, कहीं भी एक भी सड़क टूटी हुई नहीं है, कहीं गड्ढा नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि आज व्यापारी का शोषण बंद है। अच्छा, शोषण बंद हो गया? हाँ जी, व्यापारी का शोषण बंद है। बस अभी थोड़ा सा जी जाते जाते टाइम लगेगा, अभी थोड़ा बहुत है, जो नौकर शाह हैं वो अभी परेशान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आएगा विकास उसमें भी। हाँ, इनका कहना है व्यापारी का शोषण बंद हो गया। क्या व्यापारी अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है? चैन तो आपने सोने की पहनने की कोई छीन तो नहीं लेता सांझ को? जी भाई साहब, योगी का नाम ही काफी है इसके लिए। तो गुंडे सारे भग गए, योगी जी ने पहले कह दिया या तो भग जाओ। अच्छा जी, बस, या जेल में पहुंच जाओ। अखिलेश जी तो कह रहे हैं डराते हैं योगी जी। अखिलेश जी कहने क्या, उनके कहने से हो रहा है कुछ? उनका तो यही काम है कहने का। योगी जी डराते तो हैं, पर योगी जी उनको डराते हैं जो डरने लायक हैं। जब बदमाश, भूमाफिया, इन लोगों को डराते हैं। वो आज आप खुद देखो, या तो वो प्रदेश से बाहर है या फिर प्रदेशों की जेल में है। जो ज्यादा बड़े बदमाश थे उनका एनकाउंटर हो चुका। अच्छा, अब आप खुद देखो कि कोई भी अपना व्यापारी हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, खुलेआम सड़क पर रहता है। चाहे रात का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो, कौन रहता है बताइए आप? इससे पहले आदमी घर से बाहर निकलता, पता नहीं होता था कि शाम को वापस आएगा भी नहीं आएगा। कोई डर था पहले? पूरा भयंकर डर था। कौन रहता था सड़क पर बताइए आप? रात को 10 बजे के बाद में सड़क खाली हो जाती है, 12 बजे भी आदमी सड़क पर रहता है। अच्छा जी, अब खुलेआम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रशासन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अब बुलडोजर के लिए आप बात कर रहे थे कि बिल्डिंग में बुलडोजर कह रहे हैं अखिलेश यादव, बुलडोजर का स्टेयरिंग घूम जाएगा अब की बार, सरकार में तो आने दो। बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा हुआ किधर है? केवल भूमाफियाओं के ऊपर, बदमाशों के ऊपर, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करके अपनी बिल्डिंगे, गेस्ट हाउस, फार्म हाउस तैयार कर दिए। केवल उन्हों के ऊपर बुलडोजर चला है। एक आप कोई भी एक नाम सिविल आदमी का गिनवा दो जिसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला हो। जिसने अवैध कब्जे करे वो टूटेंगे, जाहिर सी बात है। यही तो अच्छी सरकार की पहचान है। गलत को गलत करना, गलत को सजा देना और सही को सही के साथ में सही है ये सर योगी सरकार। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आज तक के उत्तर प्रदेश के शासन में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन अब तो नहीं आ रहे, अब तो जा रहे। अभी भी आएंगे और हम लेकर आएंगे, व्यापारिक वर्ग लेकर आएगा, पूरा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ है। हवाई शॉटों में कोई भी बात करता रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, कौन सा विश्लेषण है कि वो नहीं आएंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह रहे, ये गठबंधन कह रहा, ये ओवैसी कह रहे कि अब भी तो कह रहे हैं, आपने हमारी बात कहाँ सुनी? आप लोग हमारी भी तो सुनी है। आप कह रहे हैं ठीक है, ये गठबंधन तो है, हम भी तो हैं, हम लोगों का तो गठबंधन है। ये सब व्यापारी हैं, ये कोई राह चलते नहीं है, ये सब टैक्स दे रहे हैं,
सब जो है काम कर रहे हैं, तो कुछ काम हो रहा तभी तो दिख रहा है। अच्छा जी, और क्या, वरना कौन हमें पूछेगा। हाँ, आपका भी दिल है क्या योगी की तरफ या गठबंधन की तरफ? भाई साहब काम को सपोर्ट है, जो काम करेगा उसको वोट है, सबका साथ सबका विकास है। बोलो जय श्री राम। जय राम। जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर डिबेट चल रही है। आपका क्या नाम है? विनीत कुमार जैन। विनीत कुमार जैन साहब, बनिया हो आप तो। तो बनिया समुदाय की अगर बात करूं, व्यापारी समुदाय की अगर बात करूं, तो क्या दिखाई दे रहा है व्यापारियों को? या व्यापारी को तो योगी दिखाई दे रहा है। बोले योगी से बढ़िया वो नहीं है मुख्यमंत्री हमारा। और आने वाले भविष्य में योगी मोदी जी के बाद तो योगी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। योगी देश का प्रधानमंत्री, योगी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी व्यापारी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ, इसी रूप में देख रहा है। और मोदी जी देख लो, मोदी जी भी खाली योगी को देखते हैं, और क्यों देखते नहीं? बोले दिखाई देता तो योगी दिखाई देता है। अच्छा अगर देश को संभालेगा तो योगी करेगा। अच्छा जी, हाँ जी। लेकिन योगी जी आएंगे 22 में, तब तो गठबंधन मजबूती तैयार हो रहा। बहन जी कह रही अब की बार नहीं, ओवैसी कह रहे अब की बार तो बाबा को भेजेंगे मठ में। योगी जी का कहना यूँ है, मेरे साथ तो भगवान राम है, मुझे जोड़ दी नहीं किसी की भी। 2007 में अपने समय में एक नारा दिया था हाँ। कि तिलक तराजू और तलवार हवा में उड़ गए, जय श्री राम। आज वो नारा देखिए आप कहाँ सार्थ हुआ। उस नारे की बजाय आज बसपा सरकार कहाँ पर है। मायावती की कितनी सीट यूपी के अंदर है, सांसद के नाम पे वो 0 है, संसद के अंदर वो 0 है। और आज के समय में उसी जनता ने उन्हीं श्री राम को, आज उनके जो अब तक छप्पर में रहते थे, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करा। ये केवल भाजपा सरकार के दौरान हुआ और वो योगी जी की वजह से हुआ है। काशी के देखिए, काशी में भी पीछे कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, तो मामूली बात नहीं है। जो अभी तक भगवान के नाम पे केवल एक दुपट्टा डाला, केवल चुनावों के समय में करते थे, वो राजनीति करते थे, वो आज के समय में 24 घंटे भगवान का नाम ले रहे हैं। अब कहाँ गए वो हवा में उड़ गए जय श्री राम वाले नारे? अब नारे लगा के दिखाएं। पब्लिक जान चुकी है कि कौन किस तरफ जा रहा है, कौन नेता झूठा है, कौन नेता सच्चा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो जितने भी रैलियों के अंदर भीड़ जुटाई जा रही है, वो केवल पैसे के बलबूते भीड़ जुटाई जा रही है। यानी वोट नहीं देंगे वो? बिल्कुल नहीं देंगे। उनमें से 5% व्यक्ति भी समाजवादी पार्टी को या बसपा सरकार को किसी सूरत में वोट नहीं देगा। यानी योगी दिख रहा है? बिल्कुल सरासर योगी, बिल्कुल 100% योगी आएंगे। तो सुना आपने, बर्तन व्यापारी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं बर्तन व्यापारी यानी कि बर्तन ये मार्केट है, बर्तनों के बाजार है। यहाँ के व्यापारी आखिर किस तरफ देख रहे हैं, इनका मूड क्या है? आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, बर्तन बाजार से।